इंडियंस मालदीव को बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि बिना बोले एक फोटोग्राफ 1000 शब्द कह सकती है। ऐसा ही हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये फोटो डाली सोशल मीडिया पर, जहां उन्होंने लक्षद्वीप के बारे में बात करी, लोगों को इनकरेज किया कि वो उधर जाए, उधर के एडवेंचरस और पीसफुल एनवायरनमेंट का लुत्फ उठाए। पूरे पोस्ट में उन्होंने एक शब्द यूज नहीं किया था मालदीव का, जिसके बाद बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, जहां इंडियंस ने ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट किया मालदीव को बॉयकॉट करने का और इंडियन लैंड्स को विजिट करने का। कई सेलिब्रिटीज जैसे अक्षय कुमार और सलमान खान ने मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने की गुजारिश करी। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये इमेज पोस्ट करी और मालदीव के डिप्टी मिनिस्टर यूथ एम्प्लॉय ने ये पोस्ट किया। ट्वीट के जवाब देते हुए मालदीव सरकार के मंत्रियों की ओर से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे मेंबर्स ने ऐसे पोस्ट करे, जहां उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप मालदीव को मैच नहीं कर सकता। समस्या ये भी है कि इसमें कई पोस्ट रेसिस्ट थे। जैसे एक पार्टी मेंबर ने कहा कि वो हमारी तरह सर्विस दे ही नहीं सकते, साफ कैसे करेंगे, उनके रूम्स की बदबू कभी जाएगी ही नहीं। अल्टीमेटली मालदीव सरकार ने इन ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया। आपको लगेगा कि ये कंट्रोवर्सी बस सोशल मीडिया बाइकआउट के बारे में है, पर ये उससे कई ज्यादा गहरी है। ये कंट्रोवर्सी एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल गेम के बारे में है, जिसमें इन्वॉल्व है मालदीव, इंडिया, इंडियन ओशन, चाइना और ये आदमी मोहम्मद मुजीज, जो मालदीव के प्रेसिडेंट बने इंडिया आउट कैंपेन के बाद। मालदीव जो कई सालों से इंडिया का दोस्त रहा है, उधर इंडिया आउट कैंपेन क्यों स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि एक ऐसी चीज जिसको कई लोग इग्नोर कर रहे हैं इस कंट्रोवर्सी, इतने सारे इंडियंस मालदीव, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देश क्यों जाते हैं, अपने देश क्यों नहीं घूमते, और हम क्या कर सकते हैं इन चीजों को चेंज करने के लिए। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मालदीव में हाल ही में इलेक्शन हुए और ये उनके नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजीज, इन्होंने एक एंटी इंडिया स्टांस लिया है। मतलब उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, आई विल इंश्योर दैट दिस कंट्री हैज नो फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस ऑन इट्स सॉइल। इनफैक्ट इन्होंने इस वादे के दम पर इलेक्शन भी जीता है। अपने कैंपेन को इंडिया आउट ये नाम दिया था। इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो भारत के अच्छे दोस्त थे। वो रियलिटी जानते थे कि मालदीव एशिया का बहुत ही छोटा देश है। मालदीव के सबसे नजदीक भारत ही है, जो जरूरत के समय उसकी मदद कर सकता है, और भारत ने वैसा किया भी। ऑपरेशन पानी के थ्रू 2014 में उन्हें मुफ्त पानी प्रोवाइड किया था। ये करने वाले हम सबसे पहले देश थे। हमने उन्हें कोविड के समय वैक्सीन भी दी थी, वो भी किसी भी रिटर्न की अपेक्षा न करते हुए। आज के समय हमारे कुछ मिलिट्री पर्सनल मालदीव में है। कितने हैं पता है? 75। जी हाँ, सिर्फ 75। पर ये जवान यहाँ पर आखिर क्यों है? तो 2009 में भारत ने मालदीव को कुछ हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए थे और उसके बाद कुछ एयरक्राफ्ट भी दिए थे, और इसी मिलिट्री इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए हमारे मिलिट्री पर्सनल्स वहाँ पर है। प्लस उनके बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए हमने उनके लिए रडार्स भी बनाए थे। पर ये बात मोहम्मद मुजीज को हजम नहीं हुई और इलेक्टेड होते ही भारत को एक फॉर्मल नोटिस भेज दी कि आप अपने जवानों को वापस बुलाओ, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। पर मालदीव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो चलिए जानते हैं। इंडियन ओशन वर्ल्ड ट्रेड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। कई सारे इंपॉर्टेंट सी राउट्स यहाँ से ही होकर जाते हैं। भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है, लेकिन भारत का बढ़ता हुआ प्रेजेंस चाइना के लिए डोमिनेंस मास्टर प्लान के लिए एक थ्रेट है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक सोशल मीडिया बॉयकॉट के बारे में नहीं है, बल्कि उससे कई ज्यादा गहरी है। मालदीव एक छोटा सा देश होने के बावजूद भारत को चुनौती दे रहा है, और ये बात बड़े सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है। 2008 में ही चाइना ने मालदीव का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जान लिया था। मालदीव का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका जियोग्राफिक लोकेशन। ये मैप देखिए, चाइना के पास सब है, लेकिन एक चीज नहीं है, वो है तेल। चाइना सऊदी और दूसरे देशों से तेल इंपोर्ट करता है और ये सारा माल इसी राउट से आता है। आगे जाकर अगर भारत और चाइना के रिलेशन खराब होते हैं और मालदीव का सपोर्ट भारत को होता है, तो ये चाइना के ट्रेड के लिए एक बैड न्यूज होगी, क्योंकि चाइना से एक्सपोर्ट होने वाला सारा माल मालदीव के नजदीक से ही गुजरता है। आप चाइना की स्ट्रिंग पल ऑफ थ्योरी के बारे में तो जानते ही होंगे, जहां चाइना भारत के अराउंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां के इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा है, उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, भारत को ओशन के सारे ओर से घेर रहा है। पर मालदीव के प्रेसिडेंट चाइना से इतनी दोस्ती क्यों बढ़ा रहे हैं? तो ये चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज तो ये 2018 में ही पब्लिक के लिए खुला किया था। इसकी टोटल कॉस्ट $200 मिलियन है और ये सारा पैसा चाइना से ही लोन पे तौर पर लिया गया है। वैसे ही चाइना ने मालदीव के साथ 2017 में ही कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। मालदीव एक छोटा सा देश है, उनकी टोटल जीडीपी $5 बिलियन है। उनका चाइना के साथ डेप्थ है वो जीडीपी के ऑलमोस्ट 1/5 हो चुका है, यानी कि मालदीव जल्दी चाइना के डेट ट्रैप में पड़ने वाला है। पर यहाँ पर बात है कि इंडियंस मालदीव, थाईलैंड, वियतनाम देशों में क्यों जाते हैं, अपने देश क्यों नहीं घूमते? 2023 में मालदीव में करीब 2 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट गए थे, दुनिया में सबसे हाईएस्ट।
मालदीव की टूरिज्म डाटा के हिसाब से 44% इंडियन मालदीव जाते हैं हॉलिडे के लिए। अब मालदीव एक प्रीमियम डेस्टिनेशन है। मालदीव की मिनिस्ट्री डाटा के हिसाब से ऑन एवरेज एक व्यक्ति 80,000 से लेकर 4 लाख रुपए खर्च करता है। अब ऐसे टूरिस्ट इंडिया में ट्रैवल क्यों नहीं करते? ये मालदीव की बात नहीं है। इतने इंडियन टूरिस्ट थाईलैंड और वियतनाम जैसी जगह क्यों जा रहे हैं? और गोवा, अंडमान, लक्षद्वीप ऐसी डेस्टिनेशन इंडिया में होकर भी? तो इसका सबसे पहला रीजन है कि इंडिया में अच्छे होटल्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। 2023 में होटल की प्राइस 10 से 20% इंक्रीज हो गई थी और इंडिया में माना जाता है कि 2024 में भी इसके दाम बहुत ही बढ़ने वाले हैं। दूसरा रीजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी कोई टूरिस्ट घूमने जाता है तो वो बस होटल में रुकने के लिए नहीं जाता, वो बाहर भी जाता है, जिसके लिए होना चाहिए अच्छा ट्रांसपोर्ट, साफ सफाई और अच्छे टॉयलेट्स। ये वो जिम्मेदारी है जो लोकल कम्युनिटीज और सरकारों की है। 16% टूरिस्ट जो मालदीव जाते हैं वो कहते हैं कि उधर के बीचेस के लिए वो जा रहे हैं, उन बीचेस पर साफ सफाई है। मालदीव ने कई इन्वेस्टमेंट करी है अपनी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर और इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए। थर्ड रीजन है कि कल्चर, कि मालदीव को लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि उधर एक टूरिस्ट फ्रेंडली कल्चर है। मतलब वहाँ प्राइवेसी, सिक्योरिटी, स्टाफ की फ्रेंडलीनेस है। मालदीव के सरकार के एक स्टडी के हिसाब से 56% टूरिस्ट जो मालदीव जाते हैं वो कहते हैं कि वो दूसरी डेस्टिनेशन के हिसाब से इधर प्राइवेसी अच्छी है। पर इंडिया में भी आपको प्राइवेसी मिलेगी लग्जरी होटल्स में, पर बाकियों का क्या? इंडियन लैंड्स को एक्सप्लोर करने की अवेयरनेस बढ़ाना एक अच्छी बात है, पर अब सोशल मीडिया पर ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होगा। अगला कदम ये है कि जो लोग उधर जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस लाना। तो आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।